हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 10th क्लास में वर्कशीट नंबर 20 है और जो 23 अगस्त की है। और देखिए इसमें चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो आज हम मेथड करेंगे सोल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ये आज का टॉपिक रहेगा, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए अपने वर्कशीट पर चलते हैं स्टूडेंट। इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने ग्राफ मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया था। जो गिवन लीनियर इक्वेशन होता था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ के मेथड से सोल्व किया था। अब यहाँ एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, यानी कि जो मेथड है आपका एल्जेब्रिक मेथड, बीजगणितीय विधि। देखिए तो बीजगणितीय विधि, इसी में भी क्वेश्चन है वर्कशीट में कि एल्जेब्रिक मेथड से कौन कौन सी तरह से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए एक तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि और दूसरे विलोपन विधि, यानी दो मेथड हैं जिससे हम एल्जेब्रिक मेथड की तरह से, एल्जेब्रिक मेथड के हेल्प से सोल्व करेंगे। इससे पहले ग्राफ वाले मेथड से किए थे। तो ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये एल्जेब्रिक मेथड होते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं दो और इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्स वाई में लिखे हुए, तो इसे एल्जेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म से हम सोल्व करेंगे इसे, यानी एक्स और वाई के हेल्प से। तो देखिए इसके कैसे करते हैं, इसे इसमें जो दिया है दिखाया भी है, 3 स्टेप होते हैं इसे सोल्व करने के लिए। कि स्टेप फर्स्ट है ये, तो इसमें, और ये सेकेंड और थर्ड। तो देखिए एक एक करके बताते हैं आपको। इस जो भी गिवन आपको रैखिक समीकरण या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ये दो 1 और 2 से पहले को 1 लिख लेंगे, दूसरी को 2 कर लेंगे इसमें। अब इसमें से दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई, तो जो भी हमें इजी होगा, एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू कोई सी एक से निकाल लेंगे, एक्स की या वाई वेरिएबल्स की। देखिए फिर ध्यान सुनिए, वेरिएबल एक्स या वाई और कोई सी भी इक्वेशन से जो भी इजी होगा उससे एक वैल्यू एक्स या वाई को निकाल लेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये पहले इस तरह से लिखने को और इससे एक्स या वाई की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में जैसे इसमें एक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, एक्स सेकंड से, एक्स इक्वल टू 3 - 2y। और ये इससे तो हमने सेकंड से लिए, तो अब इसमें नहीं, दूसरे वाली इक्वेशन में जो इससे अदर इक्वेशन है, तो फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो इसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू आ जाएगी, अदर वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, दूसरा अदर वेरिएबल की वैल्यू जो आ जाएगी, सेकेंड स्टेप है। और इस तरह से 3 स्टेप में ये वैल्यू पुट करके आ जाता है इसमें। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने अलग से सोल्व कर लिया है, जिससे आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका ये एग्जाम्पल है ये। तो ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं इसमें, ये वाली गिवन। तो सब्स्टिट्यूट मेथड से दोनों को सोल्व करा। अब इसमें जो भी हमें ईजी लगा, देखिए इसमें एक्स की वैल्यू ईजी निकाल सकते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 - 2y हो गई। अब ये हमने सेकंड से लिए, ध्यान रखना, ये 3 रख देंगे से, सेकंड से लिए तो फर्स्ट में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में, तो ये जहाँ 7x था ये, तो 7 और ये एक्स की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट की हमने, एक्स की ये जो वैल्यू है, इस तरह से एक्स की वैल्यू 3 - 2y, और इसे सोल्व करके इससे वाई की वैल्यू हो जाएगी, तो 19/29 वाई की वैल्यू सोल्व हो गई। अब ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में जो वाई की वैल्यू है, फिर इसमें थर्ड वाले में जहाँ भी हम इसमें करते हैं, इसमें थर्ड में वाई की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू, तो फिर ये पुट कर दी इसमें वाई की वैल्यू थर्ड स्टेप में। तो इसे सोल्व करने से ये जो वैल्यू 49/29, तो इस तरह से एक्स और वाई की 2 वैल्यू जाएंगी। तो ये रैखिक समीकरण के हल या सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक्स वाई की वैल्यू जो आप गिवन इक्वेशन में यहाँ भी सोल्व करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये इजी वे में है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो भी आई है और इसमें वाई की वैल्यू करके दोनों को प्लस करिए, तो उसका जो आंसर 3 आएगा। तो इससे आप आंसर की चेक भी कर सकते हैं, आंसर का चेक भी कर सकते हैं। अब तो ये तो इसमें तो एग्जाम्पल दिया हुआ था। अब ये आपके देखिए एग्जाम्पल हो गए सभी, ये आंसर हो गए। अब इसमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं सोल्व करने के लिए, ये हमने अलग से लिखे हैं, और तो उसमें सोल्व करते हैं उन्हें भी एक एक करके। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये एल्जेब्रिक मेथड है। अभी हम बात कर रहे थे 2 सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरण के युग्म की कौन कौन सी विधियाँ, बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफ का तो हम कर चुके पहले,
तो यहाँ हम देखें एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन यानी प्रतिस्थापन विधि है, और दूसरी विलोपन या सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। ये बीजगणितीय विधि है, एल्जेब्रिक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वी सब्स्टिट्यूट इन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो अभी हम कह रहे थे कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में यानी प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या स्थापित करते हैं। देखिए कोई सी भी एक समीकरण से दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई में, तो या तो कोई सी भी में से फर्स्ट या सेकंड से जो वेरिएबल एक्स है या वाई उसका मान निकाल लीजिए और दूसरे में रख दीजिए। जिससे निकालेंगे उससे नहीं, उससे दूसरे वाले में रखने को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक समीकरण से लेकर एक्स या वाई का मान दूसरे में प्रतिस्थापन करने को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स और वाई फ्रॉम वन इक्वेशन टू अदर इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, बस ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, इसे सोल्व करना। तो फिर देखिए लिखेंगे, पहला फर्स्ट होगा सेकंड होगा। अब इसमें जहाँ भी इजी में एक्स या वाई निकाल सकते हैं, कोई से उससे कोई से हम निकाल सकते हैं, फिर ये आप तो हमने फर्स्ट से निकाला, इसमें वाई फ्रॉम वन क्या आएंगे, वाई इक्वल टू कितना 21 माइनस 2x हो जाएगा, ये 3 रख देंगे। अब इसकी जो वैल्यू वाई की, इससे हमने फर्स्ट से निकाल लिया है, इसमें नहीं रखेंगे, इसे दूसरे वाले में रखेंगे सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2, यानी वाई की जगह वैल्यू रखेंगे सेकंड में, जहाँ भी वाई है उसकी जगह 21 माइनस 2x। तो ये रख दिया इसमें। देखिए क्या 3x और प्लस 5y थी ना, तो y की जगह ये वैल्यू। अब इसे सोल्व करते जाएंगे। जब इसे सोल्व करते जाएंगे तो इसे 5 की दोनों मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट में। अब x वालों को एक साथ कर लेंगे इसमें, और बिना x वाले इस नंबर को दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी इसमें, ये सेकंड स्टेप होगा। अब x की वैल्यू जिसमें 3 वाले में y इक्वल टू कितना 21 माइनस 2x है, तो इस x की जगह 8 वैल्यू पुट करके फिर सोल्व करेंगे इसमें। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y, तो सोल्व करने से y की वैल्यू 5 होगी। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5, ये इसका समीकरण युग्म का हल है या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन है। तो x की वैल्यू 8 और 5 जो आपकी जो गिवन इक्वेशन है, ये इसमें सोल्व करके भी इसमें x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5, तो 2 8 या 16 हो गए, और y की वैल्यू 5 है तो देखिए 21 हो गया। तो इससे आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं। सेकंड में रखोगे तो 49 आएगा, x की वैल्यू 8 रखिए और y की वैल्यू 5, तो इसे 49 आएगा। तो आंसर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर है और उनका डिफरेंस जो है 26, यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो इसका मतलब पहली संख्या जो बड़ी होगी जब भी तो डिफरेंस आएगा। तो इसमें लेट फर्स्ट नंबर जो x हो गया और दूसरा y, दो हम जो चर में लिखते हैं तो एक x और y। अब ये मान के चलें कि x जो y से बड़ा होगा जब भी डिफरेंस होगा, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये होगी x माइनस वाई इक्वल टू 26। और दूसरी क्या, इसमें वन नंबर ही 3 टाइम्स, यानी एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो पहली संख्या बड़ी है तो उसे हम x लेंगे, तो x इक्वल टू 3y। देखिए x इसके सेकंड के 3 गुने के 3 टाइम्स के इक्वल है, तो x इक्वल टू 3y। और इसे क्या लिखेंगे फॉर्म में, x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो इसने ये तो क्या पेयर ऑफ फॉर्म में लिखे इसे। अब इसे सोल्व करना, तो सोल्व फिर इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो इसमें सेकंड से देखिए x की वैल्यू 3y होगी और इसमें फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में जहाँ x लिखा है उसकी जगह x की वैल्यू 3y करके सोल्व कर लेंगे इसमें। तो इसे जो हमने ये सोल्व किया इसमें x इक्वल टू 3y, तो जहाँ भी x की वैल्यू थी इसमें x इक्वल टू 3y ये पुट करा, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13 हो गया। इसमें जब सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 13 हो गई। अब इसे x इक्वल टू 3y में फिर y की वैल्यू 13 पुट करिए इसमें, तो x की वैल्यू कितनी 39 होगी। तो देखिए ये दो वैल्यूज होगी, इसका जो सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू 39 हो गया और y की वैल्यू 13, यानी 39 और 13। अब आंसर में भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें x की वैल्यू कितनी है, ये 39 और y की कितनी है 13। दोनों का डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस करोगे तो माइनस कितना होगा 26 आ जाएगा डिफरेंस, इनका सब्ट्रैक्ट करोगे तो। और वैसे भी क्या फर्स्ट नंबर सेकंड का 3 टाइम्स है, तो ये आंसर इसका आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी और भी एक्सरसाइज अपनी बुक मैथ की बुक से क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करिए और
इन क्वेश्चनों को ठीक से करके ग्रुप में भेज दिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।